नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के चौथे चरण से तीसरे चरण में राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा। तुला राशि वालों का सितंबर 2024 से मई 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 8 महीनों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि राहु क्या है। राहु बड़ा ग्रह है। शनि के बाद राहु का ही नंबर आता है। शनि और राहु सबसे ज्यादा परेशान करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं क्रूर है, पापी ग्रह माने जाते हैं। और यदि आपके कर्म खराब है तो बहुत ज्यादा परेशान भी करने का काम करते हैं। राहु अभी तक चौथे चरण में गोचर कर रहे थे, अब जो है 9 सितंबर से ये तीसरे चरण में आ गए। कहा गया है कि राहु जब भी दूसरे चरण में या तीसरे चरण में गोचर करता है और यदि डिग्री वाइज मजबूत है तो सबसे ज्यादा बली माना जाता है और फल देने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। शनि के नक्षत्र में मित्र के घर में जो है राहु गोचर कर रहे हैं। डिग्री वाइज यदि हम बात करें तो लगभग 13 डिग्री में जो है राहु गोचर कर रहे हैं। और राहु जब भी 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है और ऐसे ऐसे व्यक्ति को राजा बनाता है जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती। यदि आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं तो कब आपकी किस्मत चमक जाए पता नहीं। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, न रूप देखने का है, किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व में उसकी ख्याति है, लोग उसको सम्मान देते हैं। ये क्या है? यही तो राहु है। राहु हर व्यक्ति के साथ 24 घंटे तक रहता है आसीपास। मोबाइल जो कि आपके साथ 24 घंटे तक रहता है, मोबाइल राहु है। सोशल मीडिया का मालिक राहु है। लैपटॉप, कंप्यूटर, दूरभाष, संचार का माध्यम, ये सब राहु है। राहु ही जो है कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बिना राहु के किसी भी चीज में जो है गति नहीं पा सकते। और कलयुग में जो आज जो है वैज्ञानिक बढ़ रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है, बहुत सारी चीजों का आविष्कार कर रहा है, ये राहु के ही कारण कर रहा है। क्योंकि राहु जो है ये ही गूढ़ ज्ञान है, रिसर्च का मालिक माना जाता है। और जो भी वैज्ञानिक बनता है उसकी कुंडली में राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि राहु ही वैज्ञानिक है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि कब क्या कर जाए कोई ठिकाना नहीं, कब किसको वायरल कर दे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया राहु का है। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल राहु का ही है। और हर व्यक्ति के पास जो है मोबाइल 24 घंटे तक होता है या आसपास होता है। और दिमाग सबसे ज्यादा राहु पर ही होता है, मतलब मोबाइल पर ही होता है। तो ये समझ जाइए कि राहु ने पूरा माया जाल में हर व्यक्ति को कैप्चर करके रखा है। अब राहु को यदि आपने बस में कर लिया या राहु को आपने जान लिया तो समझ जाइए कि आपकी कभी भी किस्मत चमक सकती है। राहु जुआ का मालिक है, लॉटरी का मालिक है, सट्टा का मालिक है, शेयर मार्केट का मालिक है। ये जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे ठेकेदारी का हो, चाहे राजनीति का हो, सब राहु के अंडर में आता है। और देखो, आज आप देख रहे हो कि जो लोग राहु के काम कर रहे हैं, चाहे शराब का ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति का काम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया का काम कर रहे हैं, ये ही लोग सबसे आगे और इनकी ही विश्व में ख्याति है और इन्हीं लोगों के पास धन भी है। तो ये समझ जाइए कि जो कलयुग में ग्रह है सबसे महान, वो है राहु। राहु को कैसे प्रसन्न करना है, राहु आपको कैसे फल दे सकता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।
अब राहु आपका अच्छा है या बुरा है ये कैसे जानो? सबसे पहले तो ये समझिए, यदि आपको लगाव है सोशल मीडिया से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, राजनीति से, ठेकेदारी से, कमीशन वाले क्षेत्रों से, शेयर मार्केट से, जुआ से, लॉटरी से, सट्टा से, तो समझ जाइए कि राहु आपके लिए कहीं ना कहीं प्रभावी है। अब ये शुभ प्रभावी भी हो सकता है और अशुभ प्रभावी भी हो सकता है। राहु का प्रभाव आपके ऊपर है इसका मतलब। और यदि आप राजनीति से दूर हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, मोबाइल का कम उपयोग करते हैं या अधिकतर साइलेंट रखते हैं, या समझ जाइए कि मीडिया में आना नहीं चाहते हैं, तो समझ जाइए कि राहु आपके ऊपर प्रभावी नहीं है और राहु आपका अच्छा भी नहीं है। मतलब या तो सामान्य है या तो खराब है। तो इससे आप समझ सकते हो कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। अब इन क्षेत्रों से यदि आपको सफलता मिल रही है, जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में फोन बहुत ज्यादा आते हैं और उन फोनों से, जिनके भी फोन आपको आ रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलती है, धन लाभ होता है, या फिर बधाइयां मिलती है, या आपको अच्छा महसूस होता है, तो समझ जाइए कि राहु आपका अच्छा है। और यदि आपको फोन आते हैं, आपको घबराहट होती है, डर लगता है, या आप चाहते हैं कि इसको साइलेंट रख दूं, या आप चाहते हो कि मोबाइल में बहुत कम रखूं, या फिर फोन आते हैं तो परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, मानसिक टेंशन होता है, तो समझ जाइए कि राहु आपका खराब है। इससे आसानी से बिल्कुल आप पहचान सकते हो कि राहु आपका अच्छा है या राहु आपका बुरा है। तो ये समझ जाइए कि आपका राहु कैसा है। अब हम जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आने वाले समय में लगभग 8 महीनों तक राहु का प्रभाव कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर रहने वाला है। यदि हम बात करें कुंडली के माध्यम से या राशि के माध्यम से, तुला राशि के अनुसार से राहु छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी तक चौथे चरण में गोचर कर रहे थे। पहले चरण में और चौथे चरण में राहु सुस्त होता है, कम अच्छे फल देता है, या प्रभावी नहीं होता है, या तो बुरे परिणाम भी देने का काम करता है। लेकिन दूसरा चरण और तीसरा चरण राहु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन चरणों में जो है सबसे ज्यादा फल देने का काम करता है। दूसरी बात, जो शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र शीघ्रगामी नक्षत्र, तत्काल फलित होता है, तत्काल फल देने वाला, आलस्य वाला काम नहीं यहां पर चलता है। यहां पर जो काम होता है वो तत्काल काम होता है। तो जब भी शनि के नक्षत्र में राहु आता है उत्तर भाद्रपद में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देता है जो देखने लायक होती है। अब राहु छठे भाव में गोचर करते हैं तो वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में जब भी राहु का गोचर होता है तो राहु अच्छा फल ही देने का काम करता है, और इन भावों में किस्मत को जगाने का काम, चमकाने का काम करता है। छठा भाव जो होता है, हालांकि यह संघर्ष का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, कलह का होता है, कर्ज का होता है, कंपटीशन का होता है। यहां पर कोई भी ग्रह यदि गोचर करता है तो उसके फल अलग हो सकते हैं, लेकिन राहु यहां पर शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं। शत्रु कितने भी हैं लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वही राहु जब छठे भाव में गोचर करते हैं और बली होते हैं तो कंपटीशन में सफलताएं मिलती है, कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपने कभी सोचा नहीं, वो जो है यहां पर तरक्की देने का काम करते हैं। छठे भाव में और तीसरे भाव में या एकादश भाव में जब भी राहु का गोचर होता है, राहु जो है मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं और धन भी देने का काम करते हैं। तो यहां पर राहु जो है रोग को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और मित्रों से सहायता दिलवाने का काम करेंगे। इनकी दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी तक राहु को उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिल रहे थे। राहु की पंचम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण अभी तक जो कैरियर की स्थिति थी कोई खास नहीं थी। कई लोगों की नौकरी भी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठीक नहीं चला, कई लोगों को नौकरी में माहौल खराब मिला, या कहीं ना कहीं जो है नौकरी चेंज करने के लिए मन हो रहा है, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, आपके कैरियर में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है कैरियर को लेकर के तुला राशि वाले काफी चिंतित थे। लेकिन अब राहु जो है बली हो गए हैं और राहु का
एक अलग ही अंदाज से जो है कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अचानक पद में प्रतिष्ठा हो सकती है, ग्रोथ मिल सकती है आपके बिजनेस में, व्यापार में, या फिर सरकारी नौकरी वालों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नौकरी में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, कंपटीशन में सफलता और नौकरी देने का काम करेंगे, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देने का काम यहां पर करेंगे। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते थे और यात्राओं में बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, अब उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया है। राहु एक्टिव हो गए हैं और राहु विदेश के मालिक माने गए। शनि और राहु ये विदेश में सबसे ज्यादा सफलता देने का काम करते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी राहु बहुत अच्छा माना जाता है। विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। अब यहां पर कोई बाधाएं जो है नहीं आएगी, काम आपका आसानी से बन जाएगा। जो खर्चे हो रहे थे, व्यय हो रहा था, पैसा बच नहीं रहा था, आय हो रही थी लेकिन व्यय हो जा रहा था, तो अब जो है कहीं ना कहीं धन में बचत भी होगी और आय के स्रोत भी आपके बढ़ जाएंगे। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, तो अब वहां पर भी जो कहीं ना कहीं राहत आपको देखने को मिलने वाली है। राहु की यदि हम बात करें, नवम दृष्टि जो कि धन भाव में पड़ती है, यहां पर पड़ने के कारण धन बिल्कुल बच नहीं रहा था, खर्चे बहुत हो रहे थे, एंड टाइम पर कोई ना कोई खर्चा निकल के आ रहा था। और जिन लोगों का राहु खराब था, उन लोगों के घर में सबसे ज्यादा परेशानी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें खराब हो रही थी। किसी के लाइट खराब हो गए, किसी का मिक्सचर खराब हो गया, किसी का मोबाइल खराब हो गया, किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया, किसी के कोई मशीन खराब हो गई। ये परेशानियां जो देखने को मिल रही थी, समझ जाइए कि राहु आपका अच्छा नहीं था। अब जो है धन भी बचेगा, एक्स्ट्रा जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चों में भी लगाम लगेगा। कुटुंब परिवार में जो विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहां पर भी अब जो है एक अच्छी स्थिति बनेगी। पारिवारिक सुख भी आपको मिलने वाला है और धन के स्रोत भी आपके बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है धन भाव में। अभी तक जो भी आप किसी के साथ जो है वार्तालाप करते थे, तो उसका जो है अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। किसी के साथ अच्छा व्यवहार भी कर रहे थे, लेकिन उसका कोई अच्छा आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो है राहु प्रभावी है, अब आपके कार्य क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेगा और सफलता भी देने का काम करने वाला है। और वैसे भी राहु तुला लग्न की कुंडली में तुला राशि वालों के लिए योग कारक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। इस समय शनि जो है पूर्ण रूप से 100% मजबूत स्थिति में गोचर कर रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में राहु कुछ न कुछ अलग कर सकता है, अद्भुत कर सकता है, प्रोग्रेस दे सकता है। परेशानियां यदि चल रही थी, कहीं ना कहीं आपके लिए राहत भरी खबर है ये। कहीं ना कहीं बदलाव आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। जिन लोगों की कुंडली में राहु सबसे ज्यादा खराब है और यदि लगता है जो हमने सिम्टम्स बताए हैं, यदि इनमें से कुछ भी मिल रहा है कि हाँ ये सारी चीजें हमारे जीवन में हुई है, तो समझ जाइए कि राहु की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है और आपके लिए नेगेटिव है। तो यदि आपके लिए नेगेटिव है तो समझ जाइए कि उसको ठीक करना है, उससे फल लेना है, उपाय करना है। और राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और राहु का जप करिए। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए प्रतिदिन कंटिन्यू। शाम के समय घी का दीपक जला करके, लाल आसन बिछा करके, नाम गोत्र उच्चारण करके, कोई संकल्प लेकर के कि मैं ये पाठ इसलिए कर रहा हूं, संकल्पित हो करके कंटिन्यू आप 7 पाठ करिए प्रतिदिन। जीवन की चल रही समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी और आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। ये करके देखिए, जबरदस्त चीज है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।